नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पाली और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। कमीशन खोर दलाल और अवैध नर्सिंग होम स्टाफ की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की भेंट चढ़ी बीए की छात्रा प्रियंका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। जिस गंभीर मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत थी, उसको मात्र ऑक्सीजन और दवाओं से ठीक करने का दावा खोखला साबित हुआ। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित मसवानपुर सराय स्थित मां दुर्गा मेडिकल सेंटर अस्पताल का है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा पैसों की उगाही और लापरवाही दोनों ही चीजें उनकी बेटी प्रियंका के लिए काल साबित हुई। परिजनों का आरोप है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों और सेवा भाव के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा के देश भारत की संवेदनहीन नर्सिंग व्यवस्था दोनों ने ही मानवता को शर्मसार किया है। कमीशन खोर दलालों और गैर जिम्मेदार नर्सिंग होम संचालकों के गठजोड़ ने मात्र पैसों की भूख के कारण एक बीए की छात्रा की जान ले ली। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और अन्य अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। संवाददाता ने जब सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा से संपर्क करना चाहा तो नहीं हो सका। जब हमारे चैनल के स्टेट ब्यूरो जावेद खान ने नोडल नर्सिंग होम प्रभारी डॉक्टर एपी मिश्रा से उक्त नर्सिंग होम की लापरवाही के कारण छात्रा की मौत की जानकारी दी तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता कोविड-19 के संक्रमितों की जान बचाना है। जब उनसे सवाल किया गया कि यहां भी तो किसी छात्रा के इलाज में लापरवाही से जान चली गई, नर्सिंग होम के नोडल प्रभारी होने के नाते क्या उसकी जान बचाना आपकी प्राथमिकता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें कुछ कहने की शासन से मना दी है। इस संबंध में सीएमओ से बात कर ले। ऑक्सीजन की मारामारी, जरूरी दवाओं और बेड की कमी से मरीजों की थमती सांसें बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। दूसरे देशों और खुद भारत के कुछ प्रदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने की तैयारियां आखिर समय रहते क्यों नहीं पूरी की जा सकी? क्या सरकार का पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय आत्मघाती साबित हुआ है? चुनावी सभाओं और रैलियों में जुटने वाली भीड़ द्वारा कोविड नियमों की अनदेखी शायद चुनाव आयोग की भी भयंकर भूल मानी जाएगी। पिछले एक साल में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के आधे अधूरे इंतजाम, लचर और बेपरवाह स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान समय में होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मानक के अवैध नर्सिंग होम जिनकी सारी व्यवस्था दलालों और अनट्रेन्ड स्टाफ के हाथों में रहती है, आए दिन किसी न किसी मरीज की जान पर बन आती है। लेकिन इन नर्सिंग होमों पर कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। आम जन का इलाज के नाम पर शोषण जारी रहता है। आप कौन है? प्रियंका की सिस्टर। आप उनकी सिस्टर है। क्या तारीख को बीमार हुई थी ये हम आए थे अपने घर से, ससुराल से। अच्छा, अपने घर पे तो थी यहाँ पे कुनाथ हॉस्पिटल रहते अच्छा, थे। अच्छा। उसके बाद ये लोग उसको वहाँ ले गए। अच्छा। हॉस्पिटल में इलाज किस तरह से हो रहा था? किस तरह से जो है वो आपको आपके साथ में व्यवहार कर रहे थे? क्या अरे बहुत व्यवहार लोग खराब था। वो लोग हमेशा जैसे ये लोग भैया लोग जब नहीं रहते थे तो हम इनको जैसे बुलाते थे, हम इनको कहते थे कि पैसे नहीं जमा कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इतने पैसे आप दीजिए, आके 30,000 40,000 बता रहे। हमेशा सुबह से इतना खर्चा नीचे और होगा, तो इस तरीके से वो हमेशा बोलते। तो हम कहते थे भैया ये आ रहे हैं, उनसे कहिए आप लोग, तो खुद बोलते हैं अभी, लेकिन इसका थोड़ा इलाज आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। बहुत लोगों ने हम लोगों को परेशान। ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया था क्या उसका? हाँ, ऑक्सीजन का लेवल उसको काफी जैसे कि चाहिए था उसका, तो उसका काफी कम था। जैसे 54-55% था, लास्ट में उसका 30-35% पे हम लोगों ने उसको ऑफ कर दिया था। उसका ऑफ कर दिया, ऑक्सीजन 30 पर, और वो STO तो उसको 30% ही रहने दिया था हम लोगों ने, उसको ऊपर नहीं कर रहा था। तो हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी तो थी नहीं, तो इस वजह से हमें लग रहा है कुल मिला के ये इलाज में लापरवाही मानते हैं। बहुत बुरी तरीके पैसा ही हम ऐसा, जैसे कि सुबह दोपहर शाम, जैसे भैया जब नहीं रहते तो तुरंत बुलाते थे कि आइए पैसे। क्या चाहती हैं माता जी आप? माता जी, हम तो सोचे अपनी बेटी खो दी हमने, अब दूसरे के साथ ऐसा न व्यवहार हो। मैं तो यही चाहती कि हमने तो अपनी जिंदगी 25-24 साल की बेटी खो दी हमने। ऐसी लड़की हमको कहीं